ललिता जी को सादर चरण, सभी को जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। सावधान। युक्तम नित्यम ध्यायन् कामदम औषधम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथ राज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमद् जिनसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य अधिप्राण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी उसे धर्मचक्र वृत्ति भर्तृ नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम दीदी। मंजू जी दिल्ली पढ़ेंगे आज। और उसके बाद एक मिनट बता लें। निशा मंजू जी दिल्ली के बाद में हैं। सरिता जी चेन्नई आते हैं क्या, आए हैं क्या? नहीं तो निशा जी। हाँ मैं हूँ। सबको जय जिनेन्द्र। पारिव्रज्य के फल का उदय होने से जो सुरेंद्र पद की प्राप्ति होती है वही वह सुरेंद्रता नाम की क्रिया है। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। यह चौथी सुरेंद्रता क्रिया है जिसमें चक्र रत्न के साथ साथ निधियों और रत्नों से उत्पन्न हुए भोगोपभोग रूपी संपदाओं की परंपरा प्राप्त होती है। ऐसा चक्रवर्ती का बड़ा भारी राज्य साम्राज्य कहलाता है। यह पांचवी साम्राज्य क्रिया है। अरहंत परमेष्टि का भाव अथवा कर्म जो उत्कृष्ट क्रिया है उसे अरहंत क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में सर्गावतार आदि महाकल्याणक रूप संपदाओं की प्राप्ति होती है। स्वर्ग से अवतीर्ण हुए अरहंत परमेष्टि को जो पंच कल्याणक रूप संपदाओं की प्राप्ति होती है उसे आर्यंत क्रिया जानना चाहिए। ये आर्यंत क्रिया तीनों लोकों में शोभ उत्पन्न करने वाली है। यह छठी आर्यंत क्रिया है। संसार के बंधन से मुक्त हुए परमात्मा की जो अवस्था होती है उसे पर निवृत्ति कहते हैं। इसका दूसरा नाम पर निर्वाण भी है। समस्त कर्म रूपी मल के नष्ट हो जाने से जो अंतरात्मा की शुद्धि होती है उसे सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धि अपने आत्म तत्व की प्राप्ति रूप है, अभाव रूप नहीं है और न ज्ञान आदि गुणों के नाश रूप ही है। यह सातवीं पर निवृत्ति क्रिया है। इस प्रकार आगम के अनुसार ये 7 कर्तव्य क्रियाएं कही गई हैं। इन क्रियाओं का पालन करने से योगियों को परम स्थान की प्राप्ति होती है। जो भव्य आलस्य छोड़कर निरूपण की हुई इन 3 प्रकार की क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह परम धाम मोक्ष को प्राप्त होता है, जिसके प्राप्त होने पर उसे उत्कृष्ट सुख मिल जाता है। पवित्र बुद्धि को धारण करने वाला
जो भव्य कौन सा पुरुष पेज मंजू, कौन सा पेज और वो है? 288, अब 289 पढ़ रही हूँ, अच्छा। शुरू से ही है। जो भव्य पुरुष उक्त क्रियाओं सहित जिनमत में कहे हुए इस पुराण के धर्म का अथवा अथवा प्राचीन धर्म का स्मरण करता है और उसी के अनुसार आचरण करता है, वह संसार संबंधी भय के बंधनों को शीघ्र ही तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि अत्यंत उत्कृष्ट जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में अनुराग को प्राप्त हो रही है, ऐसा जो पुरुष इन क्रियाओं की विधि का सेवन करता है, वह समस्त कर्म बंधन को नष्ट करता हुआ जन्म, बुढ़ापा और मरण का अंत करने वाला होता है। यह भव्य पुरुष प्रथम ही योग जाति को पाकर सदगृहस्थ होता है, फिर गुरु की आज्ञा से उत्कृष्ट पातिव्रत्य को प्राप्त कर स्वर्ग जाता है। वहां उसे इंद्र की लक्ष्मी प्राप्त होती है। तदनंतर वहां से च्युत होकर चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है, फिर अनंत पद को प्राप्त होकर उत्कृष्ट महिमा का धारक होता है और इसके बाद निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार आर्ष नाम के प्रसिद्ध भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह के भाषानुवाद में दीक्षान्वय कर्तव्य क्रियाओं का वर्णन करने वाला 39वां पर्व समाप्त हुआ। कथानंतर आगे इन क्रियाओं की उत्तर चूलिका का कथन करेंगे, जिससे कि इन दीदी तीनों एक क्रियाओं मिनट, का विशेष एक मिनट दीदी, हाँ बोलो। दीदी नहीं, ललिता दीदी, ललिता दीदी है क्या? नहीं है इसे। नहीं दीदी नहीं, नहीं। नहीं ठीक है, आप पढ़िए पढ़िए आप फिर। आगे इन क्रियाओं की उत्तर चूलिका का कथन करेंगे, जिससे कि इन तीनों क्रियाओं का विशेष निर्णय किया गया है। इन उत्तर चूलिका में भी सबसे पहले क्रियाकल्प अर्थात क्रियाओं के समूह की सिद्धि के लिए मंत्रों का उद्धार करूंगा, अर्थात मंत्रों की रचना आदि का निरूपण करूंगा। सो ठीक ही है, क्योंकि मुनियों के कार्य की सिद्धि भी मंत्रों के ही अधीन होती है। आधान आदि क्रियाओं के प्रारंभ में सबसे पहले 3 छत्र, 3 चक्र और 3 अग्नियां स्थापित करना चाहिए और वेदी के मध्य भाग में विधि पूर्वक जिनेन्द्र देव की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। उक्त क्रियाओं के प्रारंभ में उन छत्र, चक्र, अग्नि तथा जिनेन्द्र देव की प्रतिमा जो पूजा की जाती है, वह मंत्र कल्प कहलाता है। इन क्रियाओं के करते समय जल से भूमि शुद्ध करने के लिए जिसके अंत में नमः शब्द लगा हुआ है, ऐसे निर्जस शब्द को चतुर्थी के एक वचन का रूप पढ़ना चाहिए, अर्थात निर्जसे नमः। कर्म रूप बुद्धि से रहित जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो, यह मंत्र बोलना चाहिए। इस मंत्र का फल उत्कृष्ट विशुद्धि होना है। तदनंतर डाकू का आसन ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद विघ्नों को शांत करने के लिए दर्प मथनाय नमः, अहंकार को नष्ट करने वाले भगवान को नमस्कार हो, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गंध समर्पण करने का मंत्र है शील गंधाय नमः, शील रूप सुगंध धारण करने वाले जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो। तथा पुष्प देने का मंत्र है विमलाय नमः, कर्म मल से रहित जिनेन्द्र भगवान के लिए नमस्कार हो। अक्षत से पूजा करने के लिए अक्षताय नमः, क्षय रहित जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो। यह मंत्र बोले और धूप से पूजा करते समय शुद्ध धूपाय नमः, प्रसिद्ध वासना वाले भगवान को नमस्कार हो, इस मंत्र का उच्चारण करें। दीप चढ़ाते समय ज्ञानोद्योताय नमः, ज्ञान रूप उद्योत प्रकाश को धारण करने वाले जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो, यह मंत्र पढ़े। और अमृत अर्थात नैवेद्य चढ़ाते समय परम सिद्धाय नमः, उत्कृष्ट भगवान को नमस्कार हो, ऐसा मंत्र बोलें।
इस प्रकार इन मंत्रों से विधि पूर्वक भूमि का संस्कार कर उसके बाद उन उत्तम द्विजों को पीठिका मंत्र पढ़ना चाहिए। पीठिका मंत्र इस प्रकार है। सबसे पहले जिसके आगे नमः शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभक्ति अंत में है, ऐसे सत्य जात शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात सत्य जाता है नमः। सत्य रूप जन्म को धारण करने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करना चाहिए। बीच में आवाजें कैसी आती? खुला हुआ है सबका। उसके बाद चतुर से अंत अर्हत जाता है। अर्हत जात शब्द के आगे नमः पद लगाकर अर्हत जाता है नमः। प्रशंसनीय जन्म को धारण करने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो, यह मंत्र बोले। तदनंतर परम जाता है नमः। उत्कृष्ट जन्म ग्रहण करने वाले अरहम देव को नमस्कार हो, बोलना चाहिए। और उसके बाद अनुपम जाता है नमः। उपमा रहित जन्म धारण करने वाले जिनेंद्र को नमस्कार हो, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद सब प्रधानाय नमः। अपने आप ही प्रधान अवस्था को प्राप्त होने वाले जिनराज को नमस्कार हो, यह मंत्र बोले। और उसके पश्चात अचलाय नमः। स्वरूप में निश्चल रहने वाले वीतराग को नमस्कार हो, तथा अक्षयाय नमः। कभी नष्ट न होने वाले भगवान को नमस्कार हो, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार अव्याबाधाय नमः। बाधाओं से रहित परमेश्वर को नमस्कार हो। अनंत ज्ञानाय नमः। अनंत ज्ञान को धारण करने वाले जिनराज को नमस्कार हो। अनंत दर्शनाय नमः। अनंत दर्शन केवल दर्शन को धारण करने वाले जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। अनंत वीर्याय नमः। अनंत बल के धारक अनंत देव को नमस्कार हो। अनंत सुखाय नमः। अनंत सुख के भंडार जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। नीर जसे नमः। कर्म रूपी धूल से रहित जिनराज को नमस्कार हो। निर्मलाय नमः। कर्म रूप मल से रहित जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। अच्छेद्याय नमः। जिसका कोई छेदन नहीं कर सके, ऐसे जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। अभेद्याय नमः। जो किसी तरह भेद नहीं सके, ऐसे अनंत को नमस्कार हो। अजराय नमः। जो बुढ़ापा से रहित है, उसे नमस्कार हो। अमराय नमः। जो मरण से रहित है, उसे नमस्कार हो। अप्रमेयाय नमः। जो प्रमाण से रहित है, छद्मस्त पुरुष के ज्ञान से अगम्य है, उसे नमस्कार हो। अगर्भवासाय नमः। जो जन्म मरण से रहित होने के कारण किसी के गर्भ में निवास नहीं करते, ऐसे जिनराज को नमस्कार हो। अक्षोमाय नमः। जिसके कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे भगवान को नमस्कार हो। अविलीनाय नमः। जो कभी विलीन नष्ट नहीं होते, उन परमात्मा को नमस्कार हो। और परम धनाय नमः। जो उत्कृष्ट धन रूप हैं, उन्हें नमस्कार हो। इन अव्ययवाद आदि शब्दों के आगे चतुर्थी विभक्ति तथा नमः शब्द लगाकर ऊपर लिखे अनुसार अव्ययवादाय नमः आदि मंत्र पदों का उच्चारण करना चाहिए। तदनंतर मंत्र को जानने वाला द्विज, जिसके आदि में परम काष्ठ है, अंत में योग रूपाय है, ऐसे शब्द का उच्चारण कर उसे आगे नमः पद लगाता हुआ परम काष्ठ योगाय नमः, जिसका योग उत्कृष्ट सीमा को प्राप्त हो रहा है, ऐसे जिनेंद्र को नमस्कार हो, इस मंत्र का उद्धार करें। फिर लोकागवास ने शब्द के आगे नमो नमः लगाना चाहिए। इसी प्रकार परम सिद्धेभ्य और अरहं सिद्धेभ्य शब्दों के आगे भी नमो नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात क्रम से लोकाग्रवासिने नमो नमः, लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले सिद्ध परमेष्ठी को बार बार नमस्कार हो। परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, परम सिद्ध भगवान को बारंबार नमस्कार हो। और अनंत सिद्धेभ्यो नमो नमः, जिन्होंने अनंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त की है, ऐसे सिद्ध महाराज को बार बार नमस्कार हो। इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार केवल सिद्धेभ्यो नमो नमः, केवली सिद्धों को नमस्कार हो। अंतर्गत सिद्धेभ्यो नमो नमः, अंतर्गत केवली से होकर सिद्ध होने वाले
भिन्न होने वालों को नमस्कार हो। परंपरा सिद्धेभ्यो नमः। परंपरा से हुए सिद्धों को नमस्कार हो। अनादि परंपर सिद्धेभ्यो नमः। अनादिकाल से हुए परम सिद्धों को नमस्कार हो। और अनाद्य अनाद्यनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः। अनादिकाल से हुए उपमा रहित सिद्धों को नमस्कार हो। इस मंत्र पदों का उच्चारण कर नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिए। इन नीचे लिखे शब्दों को संबोधन रूप से दो दो बार बोलना चाहिए। प्रथम ही हे सम्यक दृष्टे, हे सम्यक दृष्टे, हे आसन्य भव, हे आसन्य भव, हे निर्वाण पूजाहर, हे निर्वाण पूजाहर, और फिर अग्निन्द्र स्वाहा। इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। इन सबका अर्थ यह है कि हे सम्यक दृष्टि, हे निकट भव्य, हे निर्वाण कल्याण की पूजा करने योग्य अग्नि कुमार देवों के इंद्र, तेरे लिए ये हवि समर्पित करता हूँ। अब इसके आगे काम्य मंत्र लिखते हैं। तदनंतर अपनी इष्ट सिद्धि के लिए नीचे लिखे पद का उच्चारण करना चाहिए। सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। अर्थात मुझे सेवा के फलस्वरूप मैंने क्या 6 होता है परम स्थानों की प्राप्ति हो। आंटी जी? हावी हावी हवि समर्पित करता हूँ। हावी हावी मैंने हवि तो कहते हैं ना, ये हवन में जो डालते हैं ना, हवन करते हैं ना, जब जब उसको डालते हैं अभी, अच्छा क्या कहते हैं ठीक। उसको, वो हवन सामग्री हो गई ना अभी। वो धूप अग्नि हवन धूप करने वाली, धूप वगैरह डालते हैं ना, धूप घी। उसको हवन कहते हैं करने अभी। वाली सामग्री हो गई। अभी मैं जो समझ रही हूँ वही है। ऊपर कहे हुए सब मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। सत्य जाता है नमः, अरहत जाता है नमः, परम जाता है नमः, अनुपम जाता है नमः, सब प्रधानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षयाय नमः, अव्यबाधाय नमः, अनंत ज्ञानाय नमः, अनंत दर्शनाय नमः, अनंत वीर्याय नमः, अनंत सुखाय नमः, निर्जसे नमः, निर्मलाय नमः, अच्युत अविद्याय नमः, अगर्वासाय नमः, अक्षोमाय नमः, अभि अभि अभिलीनाय नमः, परम घनाय नमः, परम काष्ठा योग रूपाय नमः, लोकाग्रवासिने नमो नमः, परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, अरहं सिद्धेभ्यो नमः नमः नमो नमः, केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनंत अंतकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः, परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि परंपर सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः, सम्यक दृष्टि आसन्न भव, निर्वाण पूजाम अग्निन्द्र स्वाहा। सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। इस प्रकार इन समस्त पदों के द्वारा यह पीठिका मंत्र कहा। अब इसके आगे शास्त्रों के अनुसार अनुक्रम से जाति मंत्र कहते हैं। तांत अर्थात षष्ठी विभक्ति अंत सत्य जन्म पद के आगे शरण और उसके आगे प्रपद्यामी शब्द के कहना, अर्थात सत्य जन्मने शरणम प्रपद्यामी, मैं सत्य रूप जन को धारण करने वाले जिनेन्द्र देव का शरण लेता हूँ, इस प्रकार कहना चाहिए। इसके बाद अरहत जन्मन है शरणम प्रपद्यामी, मैं अरहंत पद के योग्य जन्म धारण करने वाले का शरण लेता हूँ। अरहं मातु शरणम प्रपद्यामी, अनंत देव की माता का शरण लेता हूँ। अरस्तु तस्य शरणम प्रपद्यामी, अनंत देव के पुत्र का शरण लेता हूँ। अनादि गमनस्य शरणम प्रपद्यामी, अनादि ज्ञान को धारण करने वाले का शरण लेता हूँ। अनुपम जन्मने शरणम प्रपद्यामी, उपमा रहित जन्म को धारण करने वाले का शरण लेता हूँ। और रत्नत्रय शरणम प्रपद्यामी, रत्नत्रय का शरण ग्रहण करता हूँ। ये मंत्र बोलना चाहिए। तदनंतर संबोधन विभक्ति अंत सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ति और सरस्वती पद का दो दो बार उच्चारण कर अंत में स्वाहा शब्द बोलना चाहिए। अर्थात सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ते मंजू सरस्वती मंजू भाभी सरस्वती स्वाहा। मंजू हाँ भाभी मैं बोल रही थी, हाँ आप ये बोलो। बीच बीच में जो ब्रैकेट में दिए हुए वो छोड़ रहे हैं, वो छोड़िए मत, अर्थ भी पढ़ते जाइए साथ साथ में, समझ में आते रहेगा।
नहीं पूरा बोल रही हूँ मैं, ब्रैकेट वाले भी नहीं बोल रही अभी, हूँ। अभी नहीं जैसे नहीं बीच में छोड़ आप दिया, सुनो। पहले भी आपने छोड़ा। ठीक है ठीक है, नहीं अभी बीच में छूट गया था, नहीं रतन एक शरण। हाँ ठीक है, वही बराबर, क्यों अर्थ भी समझ में आएगा ना, पढ़ते रहिए बराबर। क्या वो एक हाथ छूट गया, वो तो छूट गया, पता नहीं मेरे को, वैसे तो मैं बोल रही हूँ सब। अच्छा, यह मंत्र कहना चाहिए और फिर काम्य मंत्र पहले के समान ही पढ़ना चाहिए। ऊपर कहे हुए पीठिका मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। तत् जन्मने शरणं प्रपद्यामि, अरहत जन्मने शरणं प्रपद्यामि, अरहन् मातु शरणं प्रपद्यामि, अरहत् सुतस्य शरणं प्रपद्यामि, अनादिगमन शरणं प्रपद्यामि, अनुपम जन्मने शरणं प्रपद्यामि, रत्नत्र शरणं प्रपद्यामि, सम्यक दृष्टे ज्ञान मूर्ते, सरस्वती सरस्वती स्वाहा, सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। ये मंत्र जाति संस्कार का कारण होने से इसमें जाति मंत्र कहलाते हैं। आंटी जी, इसमें बोलो। षट परम स्थान क्या होता है? है? वो 6 षट स्थान बताए। परम स्थान, सत षट परम जाति सत स्थान। जाति, ये पारिभाषिक, ये 6 स्थान बताए। हाँ हाँ वही है। छठ परम स्थान ये है ना, वो सत जाति बताई थी, फिर हाँ पारिव्राजक बताया था, हाँ, फिर वो सुरेंद्रता बताई थी, फिर चक्रवर्ती का बताया था, ऐसे तो 6 स्थान बताए थे ना, फिर अनंत पद बताया था, फिर चित पद सुरेंद्रता। बताया, स्थान बताए थे। हैं? ठीक। 6 स्थान यही तो बताया 6 था। पता है इसमें, सत जाति, वैसे तो 7 सत नहीं जाति, होते, 7 परम। सत जाति, सत गृहस्थ, पारिव्राजक, सुरेंद्रता और चक्रवर्ती और अंत, 6 ही तो है। 6 हैं। ये कहाँ पर है बुक में? फिर आगे के, उससे आगे पेज में होंगे कहीं, अब भी आए थे ना थोड़ी देर तक पहले। ये ये है शायद, ये रखे, ये है ना, ये जो 39वां पर्व है ना, उसमें लास्ट वाले में है, लास्ट वाला जो पैरा पेज है ना, नंबर, पेज नंबर। 289, उसमें है ना हाँ 210 के बाद है, देख लेना। अच्छा। आगे समझ में, 210 के बाद है। 210, ये भव्य पुरुष प्रथम ही योग्य जाति का यही वाला, होता है, यही है। जैसे परिवार का प्राप्त होता है, स्वर्ग इसमें जाता सद है। ग्रह के बाद सद जाति नहीं बताई। उसमें अच्छा हमने तो सब परम। जाति भी पढ़ी है, हो सकता है हाँ, सद सद जाति पहले है। सद ग्रह से फिर सद- पारिव्रज्य आ गया ना, पारिव्रज्य सद हाँ तो ग्रह के बाद सद हाँ जाति नहीं है। हाँ, सद पहले सद जाति नहीं, जाति। तभी इसमें 6 है ना, हम जो हाँ पढ़ते थे उसमें सद जाति। दीदी, छात्र। दीदी है, अब दीदी है क्या, ललता दीदी? हाँ, दीदी आ गई तो दीदी से पूछ लेते। पूछ लेंगे। सबसे पहले सत्य स्वाहा, सत्य रूप जन्म को धारण करने वाले के लिए मैं अभी समर्पण करता हूँ। इस मंत्र का स्मरण किया गया है। फिर अरहत जाता है स्वाहा, अनंत रूप जन्म को धारण करने वाले के लिए मैं अभी समर्पित करता हूँ। यह मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद सत्कर्मणे स्वाहा, देव पूजा आदि 6 कर्म करने वालों के लिए अभी समर्पित करता हूँ। इस मंत्र का द्विज को उच्चारण करना चाहिए। फिर ग्राम यतये स्वाहा, ग्राम यति के लिए समर्पण करता हूँ। यह मंत्र बोलना चाहिए। फिर अनादि श्रोतिताय स्वाहा, अनादिकालीन श्रुत की अध्येता को समर्पण करता हूँ। यह मंत्र पद बोलना चाहिए। तदनंतर इसी प्रकार स्नातकाय स्वाहा और शावकाय स्वाहा, ये 2 मंत्र पढ़ना चाहिए। केवली अनंत और शावक के लिए समर्पण करता हूँ। इसके बाद देव ब्राह्मणाय स्वाहा, देव ब्राह्मण के लिए समर्पण करता हूँ। सुब्राह्मणाय स्वाहा, सुब्राह्मण के लिए समर्पण करता हूँ। और अनुपमाय स्वाहा, उपमा रहित भगवान के लिए अभी समर्पित करता हूँ। ये शब्द बोलना चाहिए। तदनंतर सम्यक दृष्टि, निधिपति और वैष्णव शब्द को 2-2 बार कहकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात सम्यक दृष्टे निधिपते निधिपते वैष्णवर्ण। ये सम्यक दृष्टि, हे निधियों के अधिपति, हे कुबेर, मैं तुम्हें अभी समर्पित करता हूँ। यह मंत्र बोलना चाहिए।
इसके बाद मंत्रों को जानने वाला द्विज पहले के समान काम्य मंत्र बोले। अब इसके बाद उपासकाध्ययन। शास्त्र के अनुसार ऋषि मंत्र कहता हूँ। जाति मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। तत् जाताय स्वाहा, अरथ जाताय स्वाहा, षट कर्मणे स्वाहा, ग्राम यतये स्वाहा, अनादि श्रोत्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, शावकाय स्वाहा, देव ब्राह्मणाय स्वाहा, सुब्राह्मणाय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यक दृष्टे निधिपते वैष्णव स्वाहा, सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। ऋषि मंत्र प्रथम ही सत्य जाताय नमः, सत्य जन्म को धारण करने वाले को नमस्कार हो, यह पद बोलना चाहिए। उसके बाद अरहत जाताय नमः, अनंत रूप जन्म को धारण करने वाले को नमस्कार हो, इस पद का उच्चारण करना चाहिए। तदनंतर निर्गंथाय नमः, परिग्रह रहित के लिए नमस्कार हो। वीतरागाय नमः, राग देश रहित जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो। महाव्रताय नमः, महाव्रत धारण करने वालों के लिए नमस्कार हो। त्रिगुप्ताय नमः, तीन गुप्तियों को धारण करने वालों के लिए नमस्कार हो। महायोगाय नमः, महायोग को धारण करने वाले ध्वनियों को नमस्कार हो। और विविध योगाय नमः, अनेक प्रकार के योगों को धारण करने वालों के लिए नमस्कार हो, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्त्यंत विविधार्थी शब्द का पाठ करना चाहिए, अर्थात विविधर्य नमः, अनेक रिद्धियों को धारण करने वाले के लिए नमस्कार हो, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार जिसके आगे नमः शब्द लगा हुआ है, ऐसे चतुर्थ्यंत अंगधर और पूर्वधर शब्दों का पाठ करना चाहिए, अर्थात अंगधराय नमः, अंगों को जानने वालों को नमस्कार हो, और पूर्वधराय नमः, पूर्वों को जानने वालों को नमस्कार है, ये मंत्र बोलना चाहिए। तदनंतर गणधराय नमः, गणधर को नमस्कार हो, इस पद का उच्चारण करना चाहिए। फिर परमर्षिभ्य नमः, परमर्षि शब्द के आगे नमो नमः का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात परमर्षियो नमो नमः, परम ऋषियों को बार बार नमस्कार हो, यह मंत्र बोलना चाहिए। इसके बाद अनुपम जाताय नमो नमः, उपमा रहित जन्म धारण करने वाले को बार बार नमस्कार हो, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर अंत में संबोधन विभक्त्यंत सम्यक दृष्टि पद का 2 बार उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रों को जानने वाले द्विजों को संबोधनांत भूपति और नगरपति शब्द का भी 2-2 बार उच्चारण करना चाहिए। तदनंतर आगे कहा जाने वाले मंत्र का अवशिष्ट अंश भी बोलना चाहिए। काल श्रवण शब्द को संबोधन विभक्ति में 2 बार कहकर उसके आगे स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। फिर यह सब कह चुकने के बाद पहले के समान काम्य मंत्र पढ़ना चाहिए। यह सब ऋषि मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। सत्य जाताय नमः, अरहत जाताय नमः, निर्गंथाय नमः, वीतरागाय नमः, महाव्रताय नमः, त्रिगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, विविध योगाय नमः, विविध रिद्धिये नमः, अंगधराय नमः, पूर्वधराय नमः, गणधराय नमः, परम ऋषिभ्यो नमो नमः, अनुपम जाताय नमो नमः, सम्यक दृष्टे भूपते नगरपते, काल श्रमण स्वाहा, सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। तत्वों के जानने वाले मुनियों के द्वारा ये ऊपर लिखे हुए मंत्र मुनि मंत्र अथवा ऋषि मंत्र माने गए हैं। हम इनके आगे भगवान ऋषभ देव की श्रुति ने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार मैं सुरेंद्र मंत्रों को कहता हूँ। प्रथम ही मैं सत्य जाताय स्वाहा, सत्य जन्म लेने वालों को अभी समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ना चाहिए। फिर अरहत जाताय स्वाहा, अनंत के योग जन्म लेने वाले को अभी समर्पण करता हूँ, यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिए। फिर दिव्य जाताय स्वाहा, जिसका जन्म दिव्य रूप है उसे अभी समर्पण करता हूँ, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। फिर दिव्यार्च जाताय स्वाहा, दिव्य तेज स्वरूप जन्म धारण करने वाले के लिए अभी समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ना चाहिए। तदनंतर नेमिनाथाय स्वाहा, धर्म चक्र की धुरी के स्वामी जिनेन्द्र देव को नमस्कार करता हूँ, यह पद बोलना चाहिए।
इसके बाद स्वधर्माय स्वाहा, स्वधर्म इंद्र के लिए समर्पण करता हूँ, इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। फिर कल्पाधिपते स्वाहा, स्वर्ग के अधिपति के लिए समर्पण करता हूँ, यह मंत्र कहना चाहिए। उसके बाद अनुचराय स्वाहा, इंद्र के अनुचरों के लिए समर्पण करता हूँ, यह शब्द बोलना चाहिए। फिर परंपरा इंद्राय स्वाहा, परंपरा से होने वाले इंद्रों के लिए समर्पण करता हूँ, इस पद का उच्चारण करें। और उसके अनंतर अहम इंद्राय स्वाहा, अहमेंद्र के लिए समर्पण करता हूँ, यह मंत्र अच्छी तरह पढ़ें। फिर परार्हताय स्वाहा, अनंत देव के परम उत्कृष्ट उपासक को समर्पण करता हूँ, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। और उसके पश्चात अनुपमाय स्वाहा, उपमा रहित के लिए समर्पण करता हूँ, यह पद बोलना चाहिए। तदनंतर संबोधनांत सम्यक दृष्टि पद का 2 बार उच्चारण करना चाहिए तथा संबोधनांत कल्पपति और दिव्य मूर्ति शब्द को 2-2 बार पढ़ना चाहिए। इस प्रकार संबोधनांत भजनामन शब्द को भी 2 बार बोलकर स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। और अंत में 3-3 पदों के द्वारा पहले के समान काम्य मंत्र पढ़ना चाहिए, अर्थात सम्यक दृष्टे कल्पपते दिव्य मूर्ते भजनामम स्वाहा। हे सम्यक दृष्टि, हे स्वर्ग के अधिपति, हे दिव्य मूर्ति के धारण करने वाले, हे भजनाम, मैं तेरे लिए अभी समर्पण करता हूँ, यह बोलकर काम्य मंत्र पढ़ना चाहिए। ऊपर कई सुरेंद्र मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। सत्य जाता है स्वाहा, अरथ जाता है स्वाहा, दिव्य जाता है स्वाहा, दिव्यार्थ जाता है स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, स्वधर्माय स्वाहा, कल्पाधिपते स्वाहा, अनुचराय स्वाहा, परम इंद्राय स्वाहा, हेमेंद्राय स्वाहा, परम अर्हताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यक दृष्टे कल्पते दिव्य मूर्ते वजनामम स्वाहा। सेवा फलम सत्परम स्थानम भवतु, अपमस्तु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। यह सुरेंद्र को संतुष्ट करने वाला सुरेंद्र मंत्र का। अब आगे शास्त्रों के अनुसार परम राजादि मंत्र कहते हैं। इन मंत्रों में सर्वप्रथम सत्य जाता है स्वाहा, सत्य जन्म धारण करने वाले को अभी समर्पित करता हूँ, यह पद पढ़ना चाहिए। फिर अरंत जाता है स्वाहा, अरंत पद के योग्य जन्म लेने वाले को समर्पण करता हूँ, यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिए। इसके बाद अनुपमेंद्राय स्वाहा, उपमा रहित इंद्र अर्थात चक्रवर्ती के लिए समर्पण करता हूँ, यह पद कहना चाहिए। तदनंतर विजयार्थ जाता है स्वाहा, विजय रूप तथा तेजपूर्ण जन्म को धारण करने वाले के लिए समर्पण करता हूँ, इस पद का उच्चारण करना चाहिए। इसके पश्चात नेमिनाथाय स्वाहा, धर्म रूप रथ के प्रवर्तक को समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ना चाहिए। उसके बाद परम जाता है स्वाहा, उत्कृष्ट जन्म लेने वाले को समर्पण करता हूँ, यह पद बोलना चाहिए। फिर अरम जाता है स्वाहा, उत्कृष्ट उपासक को समर्पण करता हूँ, यह पद पढ़ना चाहिए। उसके बाद द्विजों को अनुपमाय स्वाहा, उपमा रहित के लिए समर्पण करता हूँ, यह मंत्र बोलना चाहिए। तदनंतर संबोधनांत सम्यक दृष्टि पर पद को 2 बार उच्चारण करना चाहिए। और इसी प्रकार संबोधनांत उग्र तेज पद, दिशांजय पद और नेमि विजय पद को 2 बार बोलकर अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अंत में पहले के समान 3-3 पदों से काम्य मंत्र बोलना चाहिए, अर्थात सम्यक दृष्टि उग्र तेज दिशांजय नेमि विजय स्वाहा। हे सम्यक दृष्टि, हे प्रचंड प्रताप के धारक, हे दिशाओं को जीतने वाले, हे नेमि विजय, मैं तुम्हें हवि अर्प समर्पण करता हूँ, यह मंत्र बोलकर काम्य मंत्र पढ़ना चाहिए। परम राजादि मंत्रों का संग्रह इस दीदी प्रकार है। 1 मिनट मंजू भाभी, त्रिशला जी है दीदी तो लगता है नहीं, मैं ना मेरे को डॉक्टर की जाना, मैं लीव हो रही हूँ। अच्छा तो त्रिशला जी आप देख लीजिएगा, सरिता जी चेन्नई है तो उनका नंबर है, नहीं तो फिर निशा जी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है तब दीदी पढ़ना। कल क्या बताई थी, बीच में अगर छोड़ना हो तो क्या जिनवाणी स्तुति बोल के छोड़े ना। हाँ स्तुति बोल ठीक लो, है, मेरे को अभी हैं? मंजू को कहाँ तक पढ़ना है मंजू? हाँ उसे 90 तक पढ़ना है, 90 तक पढ़ना है। 90 हाँ, तक। हाँ। परम राजादि ठीक है जय। मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है।
सत्य जाताय स्वाहा, अरज जाताय स्वाहा, अनुपमेंद्राय स्वाहा, विजयार्थ जाताय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, परम जाताय स्वाहा, परम अर्हताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यक दृष्टे उग्र तेज, दिशांजय दिशांजय, नेमि विजय स्वाहा। सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। ये मंत्र परम राजादि मंत्र माने गए हैं। अब यहाँ से आगे जिस प्रकार शास्त्र में कहा है उसी प्रकार परमेष्ठियों के उत्कृष्ट मंत्र कहता हूँ। उन परमेष्ठि मंत्रों में सबसे पहले सत्य जाता है नमः, सत्य रूप जन्म लेने वाले के लिए नमस्कार हो, यह पद बोलना चाहिए। उसके बाद अरहंत जाता है नमः, अरहंत के योग जन्म लेने वाले के लिए नमस्कार हो, यह पद पढ़ना चाहिए। तदनंतर परम जाताय नमः, उत्कृष्ट जन्म लेने वाले के लिए नमस्कार हो, यह पद कहना चाहिए। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति अंत परमार्थ शब्द के आगे नमः लगाकर परम अर्थाय नमः, उत्कृष्ट जिन धर्म के धारक के लिए नमस्कार हो, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले द्विजों को परम रूपाय नमः, उत्कृष्ट निर्गंथ रूप को धारण करने वाले के लिए नमस्कार हो, और परम तेज से नमः, उत्तम तेज को धारण करने वाले के लिए नमस्कार हो, ये दो मंत्र बोलना चाहिए। फिर नमः शब्द के साथ परम गुणाय यह पद अर्थात परम गुणाय नमः, उत्कृष्ट गुण वाले के लिए नमस्कार हो, यह मंत्र बोलना चाहिए। उसके अनंतर नमः शब्द से रही चतुर्थी विभक्ति अंत परम स्थान शब्द अर्थात परम स्थानाय नमः, मोक्ष रूप उत्तम स्थान वाले के लिए नमस्कार हो, यह पद पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात क्रम को जानकर परम योगिने नमः, परम योगी के लिए नमस्कार हो, और परम भाग्याय नमः, उत्कृष्ट भाग्यशाली को नमस्कार हो, ये दोनों पद बोलना चाहिए। तदनंतर जिसके आगे नमः शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभक्ति जिसके अंत में है, ऐसा परमर्धी पद अर्थात परमर्धये नमः, उत्तम रित्तियों के धारक के लिए नमस्कार हो, और परम प्रसदाय नमः, उत्कृष्ट प्रसन्नता को धारण करने के लिए नमस्कार हो, ये दो मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर परम कांक्षिताय नमः, उत्कृष्ट आत्मानंद की इच्छा करने वाले के लिए नमस्कार हो, और परम विजयाय नमः, कर्म रूप शत्रुओं पर उत्कृष्ट विजय पाने के लिए नमस्कार हो, ये दो मंत्र बोलना चाहिए। तदनंतर परम विज्ञानाय नमः, उत्कृष्ट ज्ञान वाले के लिए नमस्कार हो। उसके बाद परम दर्शनाय नमः, परम दर्शन के धारक के लिए नमस्कार हो, यह पद पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात परम वीर्याय नमः, अनंत बलशाली के लिए नमस्कार हो, और फिर परम सुखाय नमः, परम सुख के धारक को नमस्कार हो, ये मंत्र कहना चाहिए। इसके अनंतर सर्वज्ञाय नमः, संसार के समस्त पदार्थों को जानने के लिए नमस्कार हो, रते नमः, परम देव के लिए नमस्कार हो। फिर परमेष्ठि ने नमो नमः, परमेष्ठि के लिए बार बार नमस्कार हो, ये मंत्र बोलना चाहिए। तदनंतर परम नेत्रे पद नमो नमः, उत्कृष्ट नेता के लिए नमस्कार हो, यह मंत्र कहना चाहिए। और उसके बाद संबोधनांत सम्यक दृष्टि पद को 2 बार प्रयोग करना चाहिए, तथा इसी प्रकार त्रिलोक विजय धर्म मूर्ति और धर्म नेमी शब्द को भी 2-2 बार उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद बोलना चाहिए, अर्थात सम्यक दृष्टि त्रिलोक विजय धर्म मूर्ते धर्म नेमे स्वाहा। हे सम्यक दृष्टि, हे तीनों लोकों को विजय करने वाले, हे धर्म मूर्ति, हे धर्म के प्रवर्तक, मैं तेरे लिए अभी समर्पण करता हूँ, यह मंत्र बोलना चाहिए। तत्पश्चात द्विजों को पहले के समान विधि पूर्वक काम्य मंत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग सब मंत्रों से अभीष्ट फल की प्राप्ति होना ही मुख्य फल मानते हैं। परमेष्ठि मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। सत्य जाताय नमः, रज जाताय नमः, परम जाताय नमः, परमार्थाय नमः, परम रूपाय नमः, परम तेजसे नमः, परम गुणाय नमः, परम स्थानाय नमः, परम योगिने नमः, परम भाग्याय नमः, परम अर्धये नमः, परम प्रसादाय नमः, परम कांक्षिताय नमः, परम विजयाय नमः, परम विज्ञानाय नमः, परम दर्शनाय नमः, परम वीर्याय नमः, परम सुखाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, रते नमः, परमेष्ठिने नमो नमः, परम नेत्रे नमो नमः, सम्यक दृष्टे त्रिलोक विजय धर्म मूर्ते धर्म ने में स्वाहा। सेवा पद षट परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। ब्राह्मणों को ये लिखे ऊपर 7 पीठिका मंत्र जानना चाहिए, और गर्भाधान आदि क्रियाओं की विधि करने में इससे सिद्ध पूजन करना चाहिए।
गर्भाधान आदि क्रियाओं की विधि करने से ये मंत्र क्रिया मंत्र कहलाते हैं और गणधरों के द्वारा कहे हुए सूत्र में ये सही साधन मंत्र पने को प्राप्त हो जाते हैं। विधि पूर्वक सिद्ध किए हुए ये मंत्र संध्याओं के समय तीनों अग्नियों में देव पूजन नित्य कर्म करते हुए आहुति मंत्र कहलाते हैं। सिद्ध प्रतिमा भगवान की प्रतिमा के सामने पहले गंध पुष्प अक्षत और अर्घ समर्पण आदि कर 108 बार उक्त मंत्रों का जाप करना चाहिए। तदनंतर जिसे विद्या सिद्ध हो गई है, सफेद वस्त्र पहने हुए पवित्र हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, जिनका चित्र आकुलता रहित है, ऐसा द्विज इन मंत्रों के द्वारा समस्त क्रियाएं करें। क्रियाओं के प्रारंभ में उत्तम द्विजों को रत्नत्रय का संकल्प कर अग्नि कुमार देवों के इंद्र के मुकुट से उत्पन्न हुई 3 प्रकार की अग्नियां प्राप्त करनी चाहिए। ये तीनों ही अग्नियां तीर्थंकर, गणधर और सामान्य केवली के अंतिम अर्थात निर्वाण महोत्सव में पूजा का अंग होकर अत्यंत पवित्रता को प्राप्त हुई मानी जाती है। गार्यपत, आहवनीय और दक्षिणाग्नि नाम से प्रसिद्ध इन तीनों महाअग्नियों को 3 कुंडों में स्थापित करना चाहिए। इन तीनों प्रकार की अग्नियों में मंत्रों द्वारा पूजा करने वाले पुरुष द्विजोत्तम कहलाता है। जिसके घर इस प्रकार पूजा नित्य होती रहती है वह अहिताग्नि अथवा अग्निहोत्री कहलाता है। नित्य पूजन करते समय इन तीनों प्रकार की अग्नियों का विनियोग नैवेद्य के पकाने में, धूप खेने में और दीपक जलाने में होता है। और गार्हपत्य अग्नि से नैवेद्य पकाया जाता है, आहवनीय अग्नि से धूप खेई जाती है और दक्षिणाग्नि से दीपक जलाया जाता है। घर में बड़े प्रयत्न के साथ इन तीनों अग्नियों की रक्षा करनी चाहिए। जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ ऐसे अन्य लोगों को कभी नहीं देनी चाहिए। अग्नि में स्वयं पवित्रता नहीं है, न वह देवता रूपी है, किंतु अरहंत देव की दिव्य मूर्ति की पूजा के संबंध में यह अग्नि पवित्र हो जाती है। इसलिए ही द्विजोत्तम लोग इसे पूजा का अंग मानकर इसकी पूजा करते हैं। अतएव निर्वाण क्षेत्र की पूजा के समान अग्नि की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। भावार्थ, जिस प्रकार जिनेन्द्र देव के संबंध से क्षेत्र भी पूज्य हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके संबंध से अग्नि भी पूज्य हो जाती है। अतएव जिस प्रकार निर्वाण आदि क्षेत्रों की पूजा करने में दोष नहीं है, उसी प्रकार अग्नि की पूजा करने में भी कोई दोष नहीं है। ब्राह्मणों को व्यवहार की अपेक्षा ही अग्नि की पूज्यता इष्ट है। इसलिए जैन ब्राह्मणों को भी आज ये व्यवहार ने उपयोग में लाना चाहिए। जय जय सबको। एक लाइन की पढ़ लेते आप क्या मतलब, एक लाइन पढ़ लो। ये ऊपर कहे गए एक लाइन रह गए ना। ये ऊपर कहे गए मंत्र साधारण मंत्र हैं, सभी क्रियाओं में काम आते हैं। अब विशेष क्रियाओं के से संबंध रखने वाले विशेष मंत्रों को यथासंभव कहता हूँ। हाँ, अब जो सरिता चेन्नई जी है क्या, सरिता चेन्नई जी नहीं है तो निशा जी पढ़िए। हाँ पढ़ रही हूँ। जय जिनेन्द्र सबको। दीदी नहीं है ना तो दीदी को प्रणाम। मतलब गर्भाधान के मंत्र। प्रथम ही सत जाति भागी भव, उत्तम जाति को धारण करने वाला हो, और सदग्रही भागी भव, उत्तम गृहस्थ अवस्था को प्राप्त हो। इन 2 पदों का उच्चारण कर पश्चात नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिए। पहले मुनीन्द्र भागी भव, महामुनि का पद प्राप्त करने वाला हो, यह पद बोलना चाहिए। और फिर सुरेंद्र भागी भव, इंद्र पद का भोक्ता हो, तथा परम राज्य भागी भव, उत्कृष्ट राज्य का उपभोग करने वाला हो। इन 2 पदों का उच्चारण करना चाहिए। तदनंतर अर्हत भागी भव, अरहंत पद का प्राप्त करने वाला हो, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। और फिर परम निर्वाण भागी भव, परम निर्वाण पद को प्राप्त करने वाला हो, यह पद कहना चाहिए। गर्भाधान की क्रिया में पहले के मंत्रों के साथ साथ यह मंत्र काम में लाना चाहिए। इस प्रकार यह आमनाय के अनुसार मंत्रों का विनियोग का क्रम दिखलाया है। गर्भाधान के समय काम आने वाले विशेष मंत्रों का संग्रह इस प्रकार है। सद जाति भागी भव, सदग्रह भागी भव, मुनीन्द्र भागी भव, सुरेंद्र भागी भव, परम राज्य भागी भव, आरहंत भागी भव, परम निर्वाण भागी भव।
अब प्रीति मंत्र कहते हैं। त्रैलोक्य नाथो भव, तीनों लोकों के अधिपति हो। त्रय काल्य ज्ञानी भव, तीनों काल का जानने वाला हो। और त्रयी रतन स्वामी भव, रत्नत्रय का स्वामी हो। ये तीन प्रति प्रीति क्रिया के मंत्र हैं। संग्रह। त्रैलोक्य नाथो भव, त्रैलोक के ज्ञानी भव, त्रिरतन स्वामी भव। अब सुप्रीति क्रिया के मंत्र कहते हैं। सुप्रीति क्रिया में अवतार कल्याण भागी भव, गर्भ कल्याण को प्राप्त करने वाला हो। मंदरेंद्राभिषेक कल्याण भागी भव, सुमेरु पर्वत पर इंद्र के द्वारा जन्माभिषेक के कल्याण को प्राप्त हो। निष्क्रांति कल्याण भागी भव, निष्क्रमण कल्याण को प्राप्त करने वाला हो। अरहंत कल्याण भागी भव, अरहंत अवस्था केवल ज्ञान कल्याणक को प्राप्त करने वाला हो। तथा परम निर्वाण कल्याण भागी भव, उत्कृष्ट निर्वाण कल्याण को प्राप्त करने वाला हो। ये मंत्र विद्वानों को अनुक्रम से बोलना चाहिए। अब आगे धृति मंत्र कहते हैं। सो हे द्विजो, उन्हें तुम प्रीति पूर्वक सुनो। संग्रह। अवतार कल्याण भागी भव, मंदरेंद्राभिषेक कल्याण भागी भव, निष्क्रांति कल्याण भागी भव, अरहंत कल्याण भागी भव, परम निर्वाण कल्याण भागी भव। धृति क्रिया के मंत्र। गर्भाधान क्रिया के मंत्रों में यह सब दात्री शब्द लगा देने से धृति क्रिया के मंत्र हो जाते हैं। विद्वानों को अनुक्रम से उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। आधान क्रिया के मंत्रों से इन मंत्रों में और कुछ भेद नहीं है। भावार्थ। सज्जाति दात्री भागी भव, सज्जाति उत्तम जाति का देने वाला हो। सदगृहस्थ तार्द भागी भव, सदगृहस्थ पद का देने वाला हो। मुनीन्द्र दात्री भागी भव, महामुनि पद का देने वाला हो। सुरेंद्र दात्री भागी भव, सुरेंद्र पद का देने वाला हो। परम राज्य दात्री भागी भव, उत्तम राज्य चक्रवर्ती के पद का देने वाला हो। अरहंत दात्री भागी भव, अरहंत पद का देने वाला हो। तथा परम निर्वाण दात्री भागी भव, उत्कृष्ट निर्वाण पद का देने वाला हो। धृति क्रिया में इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। संग्रह। सज्जाति दात्री भागी भव, सदगृहस्थ दात्री भागी भव, मुनीन्द्र दात्री भागी भव, सुरेंद्र दात्री भागी भव, परम राज्य दात्री भागी भव, अरहंत दात्री भागी भव, परम निर्वाण दात्री भागी भव। अब मोद क्रिया के मंत्र कहते हैं। उत्तम मुनियों ने मोद क्रिया के मंत्र इस प्रकार माने हैं। सबसे पहले सत जाति कल्याण भागी भव, सत जाति के कल्याण को धारण करने वाला हो, यह पद बोलना चाहिए। फिर सद ग्रह कल्याण भागी भव, उत्तम गृहस्थ के कल्याण को धारण करने वाला हो, यह पद पढ़ना चाहिए। तदनंतर विवाह कल्याण भागी भव, विवाह के कल्याण को प्राप्त करने वाला हो, इस पद का उच्चारण करना चाहिए। फिर मुनीन्द्र कल्याण भागी भव, महामुनि पद को पद के कल्याण को प्राप्त करने वाला हो, यह मंत्र बोलना चाहिए। इसके बाद सुरेंद्र कल्याण भागी भव, इंद्र पद के कल्याण का उपभोग करने वाला हो, यह पद कहना चाहिए। फिर मंदराभिषेक कल्याण भागी भव, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के कल्याण को प्राप्त हो, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। अनंतर यौवन राज्य कल्याण भागी भव, युवराज पद के कल्याण का उपभोग करने वाला हो, यह पद कहना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रों के प्रयोग करने में विद्वान लोगों के महाराज्य कल्याण भागी भव, महाराज पद के कल्याण का उपभोक्ता हो, यह मंत्र बोलना चाहिए। फिर परम राज्य कल्याण भागी भव, परम राज्य के कल्याण को प्राप्त हो, यह पद पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अरहंत कल्याण भागी भव, अरहंत पद के कल्याण का उपभोग करने वाला हो, यह मंत्र बोलना चाहिए। संग्रह। सज्जाति कल्याण भागी भव, सदग्रह कल्याण भागी भव, वैवाह कल्याण भागी भव, मुनीन्द्र कल्याण भागी भव,
सुरेंद्र कल्याण भागी भव, मंदिराभिषेक कल्याण भागी भव, यौवन राज्य कल्याण भागी भव, महाराज्य कल्याण भागी भव, परम राज्य कल्याण भागी भव, अरहंत कल्याण भागी भव। अब प्रियोद्भव मंत्र कहते हैं। प्रियोद्भव क्रिया में सिद्ध भगवान की पूजा करने के बाद नीचे लिखे मंत्रों का पाठ करना चाहिए। दिव्य नेमी विजयाय, परम नेमी विजयाय और अरहंत नेमी विजयाय, इन मंत्राक्षरों के साथ द्विजों को अंत में स्वाहा शब्द प्रयोग करना अभीष्ट है, अर्थात दिव्य नेमी विजयाय स्वाहा। दिव्य नेमी के द्वारा कर्म रूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए हवि समर्पण करता हूँ। परम नेमी विजयाय स्वाहा, परम नेमी के द्वारा विजय प्राप्त करने वाले के लिए समर्पण करता हूँ। और अरहंत नेमी विजयाय स्वाहा, अरहंत अवस्था रूप नेमी के द्वारा कर्म शत्रुओं को जीतने वाले जिनेंद्र देव के लिए समर्पण करता हूँ। ये 3 मंत्र बोलना चाहिए। अब रहने दीजिए, हो गया ना टाइम भाभी। फिर अब अच्छा ठीक है ना अब 109 मुझे तक हो कहाँ गया। तक मुझे कल कहाँ तक पढ़ने हैं? कल कहाँ तक पढ़ना है? आपको 90 तक 190 तक ही पढ़ना है, क्योंकि 10-11 पहले पढ़ चुके ना आप, हाँ है ना? तो फिर आप 190 तक ही पढ़ेंगे। मतलब आप 100 पढ़ रहे हैं? हाँ 100 पढ़ रहे हैं आप। ठीक है ठीक है। दिनवानी स्तुति। हाँ दीदी नहीं है क्या? भाभी हैं, दिख रही है मुझे, अच्छा हैं वो हैं। दिनवाणी स्तुति करें? हाँ बोलो पर कोई। चल रहा 109 तक हो गए भाभी। ये पर्व कौन सा चल रहा है? पर्व कौन 2-3 सा चल रहा मिनट तो थे। और देखती हूँ, है? हाँ देख बता 40 40 40 तक 40 40 का 40वां पर्व चल रहा है। 40 40 का पर्व। 40वां चल रहा है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिवद्वार दीना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदायी बंद कर दो। हमें संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो हिज पूजिन रे, जो तेरा शरण ले तो पावे तुझे। देव जो अरहंत को गुरु से निर्ग्रहण, दयाद्रम पाल सदा वही मोक्ष का फल। जय बोला तो जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। दीदी को नमस्कार, बाकी सबको सादर जय जिनेंद्र। ललिता दी को सादर चरण स्पर्श, सभी को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय
दीदी आपकी सभी तबीयत को ठीक नहीं प्रणाम, है? सबको भाभी सादर आपको जय प्रणाम, जिनेंद्र। बाकी सभी को जी जय है, क्या करें जल्दी से। तबीयत ठीक नहीं है को दीदी? प्रणाम, सबको जिनेंद्र। ठीक है, थोड़ा भाई सर्दी खांसी नहीं ठीक हो रही है। ये तबीयत अच्छी हो। आपने बहुत एकदम वैसे भी हो गया ना, इतनी मेहनत वाला हो गया एकदम। नहीं, मेहनत वाला तो क्या, थोड़े पड़ते ही है बीमार ज्यादा। ऐसा बांधा हुआ है शहर भर भर के। मौसम जी बहुत आपके बहुत बहुत अनुमोदना भाई, बहुत ही एकदम। मौसम भी बहुत ठंडा था ना उन दिनों में, काफी ठंडा था उन दिनों में मौसम। हाँ वही। ठीक है ऐसे दीदी, सादर चरण स्पर्श। प्रतिमाधारी को वंदना। सभी प्रतिमा दायित्व को सादर वंदना। ललिता जी, हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम, अभी सभी से जय प्रतिमाधारी जिनेंद्र। लगता है अपने ग्रुप में अंजना जी तो नहीं आ रही, बाकी कोई शायद है नहीं, है ना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी तो अपने भी 15 दिन वहां जाके आई है ना, देवनंदी जी के यहाँ, तो उनको लगता है पता नवोकार नहीं। मंत्र, नवोकार मंत्र पर, उसमें हाँ परसों आ तो गई है वो, परसों ही आई, परसों ही आ नहीं रही, कोई कारण ही होगा। 15 दिन रह के आई वहां पर, बाप रे। और उसके जस्ट पहले यहाँ थी, मुंगेर में थी कंटिन्यू, वहां उसके भी तो, पहले हाँ वो वहां भी तो यहाँ थी। कल्याण कितना वो बढ़िया बाहर हुआ है, बाहर पर बाहर कितना बाहर, बढ़िया हुआ है पता कल्याण। नहीं इतना, तो हमको लगता पूछे भी नहीं, हम नहीं आ रहे हैं तब। हम अपने में बावले हो रखे। करते हैं, आज तो बहुत ही मंत्रों का उच्चारण आया। आज तो पूरे पूरे हवन हो गए। दीदी हम्म हवन में यही मंत्र बोलते हैं ना? हवन में यही मंत्र तो बोलते हैं। हम्म सत जाता है न सत्य कर, और जाता है पूरे नमः, पूरे सद्य पूरे जाता है मंत्र। नमः। पूरे- अग्नि को भी पूज्य बता दिया, अग्नि की मतलब अग्नि की पूजा कर सकते हैं, ऐसा करके आया ना कुछ इसमें। हाँ जी, तीन तीन अग्नि आई इसमें, तीन अग्नि का बताया। हाँ नहीं, अग्नि भी 3 आई, और अग्नि की पूजा मतलब पूजा भी बताया। जैन लोग, पंडित जैन ब्राह्मणों को करना चाहिए, ऐसे करके आया ना एक सेंटेंस शायद। चलिए एंड करते हैं, सब निकल गए हैं। दोपहर की क्लास हो रही है दीदी? दोपहर की क्लास ले रही हैं आप? कहाँ करें अभी तो। बोलने के चलते नहीं कर रहे हैं। ज्यादा बोलना पड़ता है ना उसमें हाँ, तो। बोलते ही खांसी ही चलती है। इसीलिए शुरू नहीं कर रहे हैं। फिर 4 ही दिन हो गए, 28 आ रही है, हाँ तो जी, इसलिए 24 तारीख तक। हाँ, तो इसलिए लगा कि 4 दिन रेस्ट ही कर लेते हैं, उसके 28 के बाद ही करते हैं।